प्यारे साथियों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार सीरीज के डे 15 में, और इसमें हम लोग बात करेंगे जो है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन चल रहा था और पावर वाला। यानी हम लोग बात करेंगे इसमें पावर का एलसीएम और एचसीएफ। पिछले वीडियो में हम लोग कई सारे वीडियो में देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? तो जो है हम लोग देखे हैं कि क्या यहाँ पे जो है भिन्न का, दशमलव का, यानी सारे चीजों का जो एलसीएम पूछता है, एचसीएफ पूछता है, तो उसको हम लोग आराम से कर पाएंगे। मतलब क्या है कि बेसिक चीजों को, ठीक है, बेसिक चीजों को हम लोग कर चुके हैं। अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर उसको जरूर देख के आइएगा, ताकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग समझते हैं पावर का अगर एलसीएम एचसीएफ दिया रहता है तो मतलब क्वेश्चन अगर ऐसे दिया रहता है आपको, 2 के पावर 4 ऐसे दिया रहता है क्वेश्चन, तो आप इसका मतलब कैसे निकालिएगा? या ऐसे क्वेश्चन पता क्या है, 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 8 इंटू 2 के पावर 3, ऐसे प्रश्न दिया रहेगा तो इसका आंसर कैसे निकालिएगा? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी के। और वीडियो में आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख के जाइएगा, बहुत ही शानदार होने वाला वीडियो, मजा भी आएगा। ठीक है, और ये जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम या कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले पावर का कुछ हम लोग बेसिक चीजों को समझते हैं। आप कहिएगा सर बेसिक क्या? तो बेसिक मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ हम लोग पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। और पॉइंट क्या होता है ना, आपको याद करने वाला बात यह है कि एलसीएम एंड एचसीएम। जैसे एलसीएम क्या होता है सर? तो ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट पावर एलसीएम होता है। क्या होता है सर? हाईएस्ट हाईएस्ट पावर हाईएस्ट पावर एलसीएम होता है। और लोवेस्ट पावर क्या हो जाता है? लोवेस्ट पावर, सर लोवेस्ट पावर क्या हो जाता है? लोवेस्ट पावर जो है वो एचसीएफ हो जाता है। कहिए सर एक एग्जाम्पल्स के साथ बताइए। आइए एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। और एग्जाम्पल्स जैसे हम मान लिया आपसे कोई प्रश्न बोलते हैं, जैसे मैं पहले आसान प्रश्न लेते हैं। 2, 5 के पावर 8, 5 के पावर 3, और यहाँ पे 5 के पावर 4। हम बोले कि बताइए इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न बहुत ही प्यारा है और बहुत ही आसान भी है। ठीक है, समझिए स्टेप बाय स्टेप। इससे भी मतलब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इसमें प्रश्न भी कराया जाएगा और थ्योरी के साथ में। पहले कुछ थ्योरी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका अगर हम बात की जाए एलसीएम के बारे में सर, क्या चीज़ के बारे में? एलसीएम के बारे में। तो क्या है सर एलसीएम क्या होता है? तो अभी आपको बताया है कि हाईएस्ट पावर एलसीएम होता है, लोवेस्ट पावर आरसीएफ होता है सर। तो हाईएस्ट पावर, आखिर इसमें हाईएस्ट कौन पावर है सर? देख रहे हैं कि 5 के पावर 2 है, और ये 5 के पावर 8 है, और 5 के पावर 3 है, और 5 के पावर 4 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेगा सर इसका अगर आंसर बात किया जाए तो सबसे बड़ा पावर हमको जो दिख रहा है 8 दिख रहा है। तो यानी 5 के पावर 8 जो है क्या हो जाएगा सर? 5 के पावर 8 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम निकल गया। फिर कहेगा सर एचसीएफ बता दीजिए। तो बस आपको ऊपर लिखवाया गया है, उसको याद रखना है, बस उस चीजों को ध्यान रखना है दोनों को। बाकी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकी में बना पाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? एचसीएफ। यहाँ पे बात करेंगे अगर एचसीएफ के बारे में, तो जो एचसीएफ होता है ना, वो सबसे कम पावर। अब सबसे कम पावर कौन दिख रहा है सर? 2, 8, 3, 4। तो आपको इसमें दिख रहा है कि सर 2 है। तो क्या हो जाएगा सर? 5 का पावर 2। तो यहाँ पे प्यारा सा आंसर आया। यहाँ पे एलसीएम क्या है सर? 5 के पावर 8, और एचसीएफ क्या है सर? 5 के पावर 2। अब इसको अगर नंबर में तोड़िएगा तो स्क्वायर, यहाँ पे 5 को 8 बार गुना करना पड़ेगा, और 2 का 5 बार गुना पड़ेगा, 2 बार गुना करना पड़ेगा 5 का। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि यहाँ पे एक प्रश्न जो है इस प्रकार का प्रश्न आपको समझ में आएगा। आइए एक और प्रश्न लेते हैं और एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं आपको कि 2 के पावर 4 ले लेते हैं, 2 के पावर 9 ले लेते हैं, 2 के पावर यहाँ पे बोलते हैं 23 ले लेते हैं, और 2 के पावर आपका जो है 1 ले लेते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि सर आप इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो देखो आप अगर इसका एलसीएम बताइएगा ना तो क्या होगा? तो सबसे पहले अगर बात करिए एलसीएम के बारे में, एलसीएम के बारे में, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? अभी आपको बताए थे ग्रेटेस्ट हाईएस्ट पावर, यानी जो सबसे बड़का पावर उसको पकड़ो। चलो यहाँ पे पकड़ लिए, क्या पकड़ लिए? 23। ये किसका पावर है सर? 2 का पावर है 23। बस हो गया, एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? तो एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ जो क्या हो जाएगा सर? एचसीएफ अगर बात करें जाए तो एचसीएफ हो जाएगा 2 के पावर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1 हो जाएगा, और 2 के पावर 1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी 2 के पावर 1, यानी 2 के पावर 1 जो है सभी को काट देगा। और एलसीएम जो है 2 के पावर 23 सभी से कट जाएगा। आप सभी को पहले ही क्लास में बताया गया था एलसीएम एचसीएफ का, कि जो ऐसे नंबर जो सभी को काट दे उसे एचसीएफ कहते हैं, और जो सभी से कट जाए उसे एलसीएम कहते हैं। तो इन चार बेसिक चीज़ों आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे 2 टाइप के प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आराम से उसको कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, और थोड़ा एडवांस चलते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक तो आप सभी को भी मालूम था, जानकारी सबको था। हम लोग एडवांस सीखने आए हैं यहाँ पे, और एडवांस का भी शॉर्टकट सीखने आए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा लेते हैं और मिटा के यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं और एडवांस जाने के लिए। ठीक है, एडवांस की बात किया जाए, इसको आप आराम से उसको नोट करते जाइएगा। कॉपी में कॉपी लेके बैठे हैं तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं सर, अब क्या बात करते हैं कि अगर प्रश्न आपको ऐसे दे दिया जाए, चलिए प्रश्न अब ऐसे दे दिया जाए, ऐसे कैसे बनाइएगा? जैसे हम बोले आपसे कि मानिए कि 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 गुने 4 के पावर, यहाँ पे हम बोलते हैं ऐसे, या ऐसे नंबर पे ले लेते हैं। हाँ,
तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 के पावर 2 गुने 3 ले लेते हैं, फिर 5 के पावर 2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं और फिर यहाँ पे करते हैं सर, और हम बोलते हैं 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4, 4 गुने 2 के पावर 4, ऐसे बोल देते हैं, या यहाँ पे ले लेते हैं 5 के पावर ऐसे करके, ठीक है। अब हम बोलते हैं आपको कि सर इसका एलसीएम एंड एचसीएफ बताइए। आप कहिएगा सर ये तो बहुत ही टफ हो गया, ऐसे तो पहले वाला बहुत ही आसान था। तो देखिए ये भी कुछ टफ नहीं है, आप आराम से इसको समझिए और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए एलसीएम अगर पूछा जाता है आपसे, और कोई भी प्रश्न मतलब एलसीएम पूछा जाता है अगर आपसे, तो क्या करना है आपको, अभी बताए हैं क्या, तो अब इसमें कॉमन ढूंढना है, आपको कॉमन ढूंढना है सर, कॉमन कितना मिल रहा है, ठीक है। कॉमन कितना मिल रहा है, तो अगर देख रहे हैं सर हम, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 4, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 4, 5 के पावर 2, 5 के पावर 4। आप कहेंगे सर तो ये तो बहुत ही मतलब, तो देखिए ये वाला प्रश्न है ना काफी शानदार टाइप है। और इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग को बताया गया कि ग्रेटेस्ट हाईएस्ट पावर, अभी हम अभी भी मतलब लो लेवल पे है, ठीक है। अभी हाई लेवल पे जाएंगे तो मजा आएगा। अब देखिए क्या रहा क्या, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर ढूंढिए इसमें क्या है, तो सर अगर ये दो में देखते हैं, ये दोनों में देखते हैं, ठीक है, इसमें और इसमें देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर 2 के पावर 4 है, तो लिख लीजिए 2 के पावर 4, ठीक है, गुना कर लीजिए। फिर बात करते हैं अगर 3 के पावर देखते हैं, तो 3 के पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 के पावर 4 है, तो बड़ा कौन है सर, तो 3 के पावर 4 बड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम यहाँ पे 5 में, 5 के पावर 2 यहाँ पे है, 5 के पावर 4 यहाँ पे है, तो 5 के पावर 4 ले लेते हैं सर, ले लिए। उसके बाद आप तो हमारे जो है क्या हुआ सर, यही हमारा फाइनली एलसीएम प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, एलसीएम प्राप्त हुआ, यानी 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4। अगर बात करते हैं हम अगले बारे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एचसीएफ के बारे में, तो एचसीएफ क्या चाहिए सर, हमको सबसे छोटा पावर चाहिए जो कॉमन हो सब में, जो कॉमन हो सब में, ठीक है। तो जब छोटा पावर चाहिए ना, तो कॉमन देखना चाहिए, तो कॉमन कौन कौन है इसमें देखिए, तो देखिए 2 का पावर सबसे छोटा कौन है, 2 के पावर 3 है, फिर गुने करेंगे 2 के पावर 2 है, सॉरी 3 के पावर 2 है, फिर गुना करेंगे सर 5 के पावर कितना है, 5 के पावर कितना है यहाँ पे, 5 के पावर कितना है सर, तो 5 के पावर 2 है, सबसे छोटा नंबर है, तो बस यही इसका फाइनली एचसीएफ हुआ, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए एक और टाइप इसी पे लेते हैं, और जो है थोड़ा इसे एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, थोड़ा इसे ज़्यादा भारी होगा। जैसे हम बोलते हैं, हम आपसे कोई भी नंबर से लेते हैं, रैंडम कोई नंबर ले लेते हैं, 4 के पावर 2 गुने 5 के पावर यहाँ पे 3 गुने, यहाँ पे ले लेते हैं हम 4 के 3 के पावर 2, ठीक है। कहते हैं आपको क्या बताइए सर, और यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं 5 के पावर 2 गुने, तो 6 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2, ठीक है। और बताना है सर इसमें क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। अब इसमें कहिएगा, इसमें कॉमन मतलब जो नंबर सब में सेम था, इसमें लेके यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो वो कैसे बनाइएगा, ये भी काफ़ी शानदार है और काफ़ी आसान है। चलिए इसको बनाते हैं आराम से। सबसे पहले बात करते हैं, तो 4 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 गुने 6 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2। तो कहिएगा सर इसको कैसे बनाइएगा, तो चलिए पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। और एलसीएम इसका क्या होगा, बहुत ही शानदार तरीके से देखिएगा। एलसीएम जो है इसमें आपको कॉमन ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है, और कॉमन में से एगो लेते हैं, आप सभी को मालूम होगा। तो इसमें देखिए हम देख रहे हैं कि 5 जो है ना दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 5 में से सर बड़ा पावर लेना है, क्योंकि हमको एलसीएम कर रहे हैं, तो 5 का पावर बड़ा पावर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 का बड़ा पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसके बाद बात करेंगे, तो जो अब कॉमन नहीं है तब उसको क्या करेंगे सर, तो कॉमन नहीं है, आपको बताया गया था पहली क्लास में कि एलसीएम कहता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन एचसीएफ क्या कहता है, जो मेरे साथ उसी का विकास, यानी जो उसके स्टैंडर्ड में होगा उसी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबको सपोर्ट करेगा। तो इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी कुछ सपोर्ट हो सके। देखिए इसके पीछे बहुत मतलब एक क्लास कराने के पीछे ना बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, और आप उसको भाली भांति जान सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मतलब और बच्चे पास पहुँचे, और जो बिहार सीरीज है, बिहार सीरीज से जुड़कर और भी बच्चा अपना जो है मैथ को स्ट्रॉन्ग कर पाए, मैथ में अपना मतलब महारत हासिल कर पाए, ठीक है। बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाता है इस चैनल पे, और यहाँ पे नंबर सिस्टम का जो सीरीज चल रहा है वो आज 15 है, ठीक है, जिसमें पहला वीडियो पे बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था, लेकिन उसके बाद से डाउन होने लगा। तो आप सभी के सपोर्ट से मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप सभी की पार है आप सभी के पास। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अब इसके बारे में, इसका पावर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एलसीएम बराबर एचसीएफ, तो क्या करना है सर, हम लोग को कॉमन ढूंढना है, कॉमन ढूंढ के सबसे बड़ा पावर लिख लिया, उसके बाद सर जो बाकी है उसको भी लिखना है, यानी 4 के पावर 2 गुने यहाँ पे 3 के पावर 2 गुने 6 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2। यहाँ पे इतना जो है इसका एलसीएम आया सर, क्या आया प्राप्त हुआ, एलसीएम प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें सबको लिखना है हमें,
क्या करना है, सबको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो कॉमन था उसमें से एक हो, जो कॉमन नहीं है उसको सबको। फिर ये बात करते हैं एचसीएफ के बारे में सर। क्या चीज़ के बारे में, एचसीएफ के बारे में। और एचसीएफ अगर क्या हुआ कि इसमें कॉमन को ही केवल लिखना होता है, बाकी किसी को नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे सबको। कॉमन इसमें क्या दिख रहा है सर, 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2, ठीक है। 5 के पावर 2 क्या हो जाएगा हमारा, इसमें एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 5 के पावर 2 जो हमारा एलसीएम हो जाएगा, और वो भी छोटा पावर होता है, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे 5 के पावर 2 यानी छोटा पावर होता है, उसको हम लोग एलसीएम मान लेते हैं। चलिए एक और प्रश्न के बारे में बात करते हैं। वाला प्रश्न आप बहुत ही हैवी ले लिया है। देखिए हैवी नहीं है, आप आराम से इसको बनाइएगा तो बहुत ईजी है, ठीक है। क्या हुआ कि 4 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, यहाँ पे है 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 2। अब इसका फाइनली आंसर क्या हुआ, ये सब देखिए इतना टाइप पढ़े ना, और इतना के बाद अभी इसको आप नहीं बना पाइएगा इसको। अगर आपको बेसिक नहीं मालूम है तो आप इसको नहीं बना पाइएगा, ठीक है। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको कैसे कर सकते हैं सर, तो देखिए इसको पहले हम देखना है हमको, इसमें कोई तोड़ने वाला क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सर 4 तोड़ने वाला है। तो 4 को कैसे लिख सकते हैं सर, 2 के पावर 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। गुने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, 5 के पावर 2। इसको बड़ा क्वेश्चन में रख लेते हैं क्योंकि छोटा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। फिर इसको बड़ा क्वेश्चन में रखते हैं, और यहाँ पे 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 2, ठीक है। हमको इसमें इसका हम बोले कि सर एच सी एफ ज्ञात करना है खाली। क्या ज्ञात करना है सर, एच सी एफ, ठीक है। इसका एच सी एफ ज्ञात करना है। तो एच सी एफ के लिए क्या करते हैं, आप सभी को मालूम है कि इसमें जो है सबसे छोटा पावर लेते हैं, कॉमन। तो अब आपको क्या हुआ कि नया जो नंबर प्राप्त हुआ ना सर, अगर न्यू नंबर के बारे में बात किया जाए, न्यू संख्या प्राप्त हुआ इसको छोड़ के, तो यहाँ पे प्राप्त हुआ सर 2 के पावर 3 दूना 6, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, ऑलरेडी है, ये है 2 के पावर 8 गुने 3 के पावर 2। अब इसमें से सर, इसमें से एस सी एफ क्या होगा सर, एस सी एफ बताइए। तो एस सी एफ देखिए यहाँ पे होगा 2 के पावर 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 2 के पावर 6। क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि जो हम लोग को मालूम है कि इसमें दोनों ही दो को कॉमन मिल रहा है, और कॉमन नहीं मिलता तो एचसीएफ एक होता, ठीक है। याद रखिएगा जब भी कोई भी नंबर से अगर अभाज्य संख्या होगा, कॉमन नहीं मिलेगा तो इसका नंबर एक होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, 2 के पावर 6 हो गया, एचसीएफ इसका क्या हुआ सर, 2 के पावर 6 होगा। आई होप कि यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आप आराम से कर पाइएगा, ठीक है। चलिए एक और लेवल देखते हैं। और एक और लेवल क्या है कि जैसे बोले गया आपको, इसको स्क्रीन सेट नहीं किया तो कर लीजिए आराम से, इसको स्क्रीन सेट करने के बाद यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम इसको करते हैं रिमूव, और फिर समझते हैं एक और नेक्स्ट लेवल, और इसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे लोग, ठीक है। तो क्योंकि ताकि बहुत ही वीडियो छोटे छोटे आपको दिया जा रहा है, और इसके हिसाब से आपको जो है करना के लिए, ठीक है। तो देखिए और हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं, अगला प्रश्न के बारे में। देखिए 3 के पावर 2 बोल दिए सर, फिर बोल दिए सर यहाँ पे 5 के पावर 3 बोल दिए, फिर बोल दिए क्या सर, 7 के पावर 2 बोल दिए, ठीक है। 7 के पावर 2, 3 के पावर 1, ऐसे करके बोल दिया आपको। कोई भी नंबर ले लेते हैं नॉर्मली। अब क्या हुआ कि इसमें जो है हमारा दिख रहा है कि सर 3 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, और 7 के पावर 1 है। और इसका क्या निकालना है सर, एच सी एफ निकालना है। क्या निकालना है, एच सी एफ। एच सी एफ भी निकालना है और एल सी एम भी निकालना है। चलिए दोनों निकालते हैं, दोनों निकालते हैं ताकि और एक्स्ट्रा मतलब और अच्छा समझ में आए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं ना, तो 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, 7 के पावर 2, फिर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे वाला। तो क्या करेंगे इसमें, कहिएगा सर इसमें क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमको कॉमन ढूंढना है सर। अब कॉमन हमारे दिखने से कुछ नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको कॉमन, 3 के पावर 2, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 2, कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे सर, तो एलसीएम एचसीएफ का जो नियम ही कहता है, क्या कहता है सर, यदि कॉमन नहीं दिखे, यदि जो है कॉमन नहीं दिखे ना सर, कॉमन नहीं दिखे, कॉमन नहीं हो, ठीक है, नहीं हो, तो इसका एच सी एफ जो हो जाएगा ना सर, एच सी एफ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा सर, एच सी एफ एक हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि कोई कॉमन नहीं दिखता है तो एच सी एफ एक होता है, और एक मतलब क्या होता है कि यहाँ पे चीज़ें। अब कहिएगा सर अगर इसका एलसीएम पूछा जाए तो, देखिए एलसीएम भी बनाएंगे इसको। एलसीएम पूछा जाए ना तो एलसीएम को कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है कोई कॉमन दिख नहीं रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन नंबर सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, तो 3 के पावर 2 यानी 3 के जो है 9 होता है, 9 को गुना कर लेंगे सर। फिर 5 का कितना होता है, 125 होता है सर। और फिर 7 का कितना होता है सर, 49 होता है। और इस सारे के नंबर्स को गुना करके आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे ए भी टाइप जो आपको समझ में आ गया होगा। और इस अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप आराम से उसको कर पाइएगा, एक दाना डाउट नहीं होगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर लगा हो कि इस जो है वीडियो के पीछे आपका जो है मेहनत है, तो अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके, वो भी बिहार से के साथ जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर बना पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।